तो लास्ट क्लास जहां हमने छोड़ी थी वहां पे हमने आपके साथ बातचीत किए थे इसके बारे में, फंक्शंस के बारे में। अब हम बात करेंगे आपके साथ फंक्शंस के बाद क्लास के बारे में। क्लास को कहा जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोग्राम, जिसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम ओओपीएस के अंदर में आता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम सिंपल कह सकते हैं ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोग्राम, या क्लास को हम ये भी कह सकते हैं ग्रुप ऑफ फंक्शंस। क्लास के अंदर में कई सारे फंक्शन, माने कि कई सारे फंक्शंस को मिला के एक क्लास बनता है। अब क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है? आप आगे चल के लाइब्रेरी को कॉल करेंगे, क्विटीपाई जैसे यूजर इंटरफेस को क्रिएट करेंगे, वहां आपको क्लास की समझ होनी चाहिए, इसलिए हम क्लास आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अभी शुरुआत में आपको क्लास का यूज नहीं समझ में आएगा, लेकिन क्लास का यूज सिंपल होता है कि बहुत सारे सेट ऑफ प्रोग्राम है, फंक्शंस है, उसको कहीं पे कॉल करना, उसके लिए हम क्लास का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लास लिखने के लिए आपको लिखना होता है क्लास स्पेस दीजिए और क्लास का नेम, जैसे कि हमें पर्सन आया, पर्सन दे दिया, और फिर क्लास के नीचे आपको लिखना होता है अपने फॉर्मूले, जो फॉर्मूलेज लिखना है, और जहां मुझे क्लास की जरूरत है वहां हम कॉल कर लेते हैं, जैसे कि पर्सन, पर्सन 1 और पर्सन हमने ले लिया। तो क्लास लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है, लेकिन इसको समझिए, इसको ऐसे देखिएगा दिक्कत हो जाएगा, पहले समझिए। सबसे पहले आपको क्लास देन नेम ऑफ क्लास, ठीक है ना, क्लास नेम ऑफ क्लास, जैसे कि मैं यहां पे पर्सन ही ले लेता हूं, पर्सन। एक मिनट ये ऑटो सजेशन को पहले ऑफ कर देता हूं। पर्सन इसमें क्लास का नाम हो गया, जैसे आप हाँ, पर्सन क्लास का नेम। अब इसमें इसके एट्रीब्यूट, इसके अंदर हम एट्रीब्यूट डालेंगे, जैसे कि हमने डाला कि जो नेम है वो है राहुल, ठीक है ना, नेम हमने राहुल डाला। फिर नीचे एज जो है उसकी 20 डाली। अब मुझे कहीं भी राहुल की इंफॉर्मेशन चाहिए तो S1 या कुछ ऐसा वेरिएबल लूंगा और जस्ट पर्सन को कॉल कर देना, ठीक है। अब S1 पे राहुल भी, नेम भी आ गया और एज भी आ गया। अब प्रिंट करना है तो S1 डॉट नेम और अगेन प्रिंट करना है S1 डॉट एज। समझ में आया? सो हमने पहले क्लास के अंदर अपने एट्रीब्यूट डाल दिए, जिसको एट्रीब्यूट कहा गया, डेटा एट्रीब्यूट डाल दिए। उसके बाद मुझे जहां भी और जितना बार भी इस एट्रीब्यूट का, दो ही है, हो सकता है कि पूरी पर्सन डिटेल हो, नेम, एड्रेस, सिटी वगैरह हर चीज हो, 10-15 डेटा सेट हो, तो 10-15 डेटा सेट यहाँ पे डले, तो हमने एक जगह पे डाल दिया। उसके बाद मुझे कहीं भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना S1 की लिखा अपन पर्सन में लिख सकते थे ना इसमें, क्या आपको S1 की लिखा था अपन ने, पर्सन अपना एट्रीब्यूट किसको देगा? लेने वाला होना चाहिए ना, क्योंकि पर्सन तो डेटा है ना सर। तो डेटा, ये अपना पूरा का पूरा जो डेटा सेट्स है और एट्रीब्यूट है वो किसी न किसी वेरिएबल को देगा ना सर, इसलिए चाहिए इसमें एक वेरिएबल चाहिए हमें। जितने बार जैसे मतलब इसमें डाटा पे जैसे अपने नाम और एज लिया है, जितने बार उतने बार प्रिंट की कमांड, प्रिंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हाँ, उतने अलग अलग पर्सन लिखने पड़ेंगे। प्रिंट की कमांड तो वैसे चेक करेंगे दिया ना आपको, देखिए पर्सन ने अपना इंफॉर्मेशन S1 को दे दिया, अब S1 के साथ आप इंफॉर्मेशन का जो करना चाहो करो,
प्रिंट करना है प्रिंट करो, कुछ करना है कुछ करो। नहीं फिर वो ठीक है, आपने जैसे S1 को पर्सन दिया तो आपने नीचे S1.name और S1.age लिखा है ना, ऊपर भी सेम ही है। तो मतलब अगर मान हाँ लीजिए नेम देखिए पर्सन के पास नेम और एज है, तो इसने किसको दे दिया, S1 को दे दिया। तो S1 एक्ट कर रहा है एज ए पर्सन, ठीक है हाँ। समझ में आया? वो एक्ट कर रहा है एज ए पर्सन। नहीं वो सब मैं तो ये पूछ, जैसे आपने यहाँ पे 2 बार प्रिंट लिखा ना, S1 नेम और S1 एज, ठीक है। हाँ तो 2 बार 2 अलग अलग नाम के लिए नीचे हो, अगर साइड में चाहिए तो पता ही है आपको, दीपक जी इतना नहीं सीखे हैं। नहीं सर, मैं एक पूछा ना, आपने 2 बार, अगर मान लीजिए एज के अलावा और भी यहाँ पे डाटा रहता हाँ, तो S1 S लिखना पड़ता सर। हाँ कॉमा करके डाल दीजिए, ये तो सिंपल सी बात। अगर सर हम प्रिंट केवल S1 करते हैं तो सर क्या प्रिंट होगा सर? ये S1 प्रिंट नहीं होगा, एक मिनट, S1 प्रिंट अगर सिर्फ करते हैं तो ये आएगा, उसका ऑब्जेक्ट ये आएगा, पूरा टाइप आएगा, पर्सन का टाइप है। S1 क्या है, तो मेन पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, और ये उसका लोकेशन है, हार्ड डिस्क लोकेशन। हार्ड डिस्क लोकेशन बताया ना आपको मैंने, एट नहीं दिख रहा है, एट मतलब क्या हुआ, लोकेशन नहीं, क्योंकि उसके पास तो कई सारे एट्रीब्यूट है ना, जब तक एट्रीब्यूट को खोलिए नहीं हो पाए, कॉल करने का तरीका है। ओके समझ गए? तो अब जो है, लेकिन देखिए 2 पर्सन क्लास होते हैं, 2-3 सिंपल क्लास होता है, उसके बाद क्लास विथ एट्रीब्यूट होता है, जो कि ये बताया। सिंपल क्लास मतलब उसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, क्लास पास कर दी, ऊपर पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लास विथ एट्रीब्यूट यानी क्लास तो है, उसके साथ कुछ डेटा सेट भी है, ये हो गया। देन आता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि हम उसके अंदर फंक्शंस डाले और उसको कॉल करें, मतलब कि हमने डेटा यहां डाला नहीं, मैं डेटा यहां डालना चाहता हूं, बात समझे? क्योंकि यहां तो फिक्स हो गया ना सर, तो यहां पे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा क्लास और यहां डाला स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां पे मैं लिखूंगा डेफ डबल ए इनिट नेम एज, हाँ सेल्फ नेम है, और मैंने बोला कि सेल्फ नेम जो है नेम एट्रीब्यूट है और एज जो है एज एट्रीब्यूट है। तो सही करते हैं, देखिए इस तरह से। तो क्लास स्टूडेंट है, उसके अंदर हमने एक ग्लोबल वेरिएबल इसको बोला जाएगा जो पूरे क्लास में काम करेगा। यहाँ पे 3 वेरिएबल लिया, सेल्फ नेम एज, यहाँ पे सेल्फ की नेम हो गया ए और एज ए हो गया, राइट। अब जो डेफ हुआ ए हमारा ग्लोबल फंक्शन हुआ, इसको इनिट को बोला जाता है कंस्ट्रक्टर, इसको क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्ट करता है। अब इसको अगर हम कहीं भी यूज करना चाहे, मतलब अब मैं स्टूडेंट यूज करना चाहूंगा, जैसे S1 इक्वल टू स्टूडेंट और स्टूडेंट का नाम में लिखना पड़ेगा। अब प्रिंट करेंगे S1 तो यहां पे प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे कोई S1 स्टूडेंट आपने लिखा है, बीच में एलाइज स्टूडेंट, ये क्यों आया था? यहाँ पे नाम मैंने एलाइज डालिया ना, टाइप नहीं किया, मतलब कि ऑटो सजेशन में ले लिया सिस्टम ने। एक चीज पूछिए, जैसे ये यहाँ पे टाइपिंग वगैरह करते हैं पाइथन में सर, हर एक टेक्स्ट का सर मतलब अपने आप ही सर कलर इसमें कुछ कलर होते हैं, ऐसा क्यों होता है? मतलब नहीं, हर देखिए ये जो डेफ रेड कलर जो दिख रहा है, ये बोला जाता है आपका, जैसे फंक्शन हो गया, क्लास हो गया, उसके लिए। या ऊपर दिख रहा है स्टूडेंट बन के आ रहा है,
कलर दिख रहा है, कलर हाँ टू कलर जी। मैच कर रहा है। और ए होता है डिफिनेशन, कि आपने कुछ डिफाइन किया हुआ है, जैसे स्टूडेंट हो गया, फंक्शन हो गया, उसका होता है। जी जी। उसके बाद ए जो कलर होता है वो डेटा टाइप का कलर होता है, और ए हल्का ब्लू पे जो कलर होता है, जो डेटा लिखते हैं वो कलर होता है, और व्हाइट जो होता है वो एट्रीब्यूट का कलर होता है। ठीक है, और ऐसे से जैसे नीचे भी एक तो येलो आ रहा है, एक व्हाइट आ रहा है सर, जहाँ हम रिजल्ट देखते हैं। ये सब इसका पार्ट है, ऐसे हर ये तो पाथ के लिए होता है, आपका पाथ दिखाता है। ठीक ठीक है। वो कलर अपने आप कर देता है, इसका रोल नहीं है कोई ऐसा डिफाइन, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो ये आपने इनिट के बारे में जाना कि इनिट से क्या होगा कि सेल। आप बोलेंगे सर इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट आपको पता चलेगा मेथड में, समझे। मेथड मतलब कि ये जो हमने कंस्ट्रक्ट किया उसका रीयूज हम कर सकते हैं नीचे क्लासेस। ठीक है, तो चलिए एक यहाँ पे क्लास और हम बनाते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया क्लास, और क्लास के अंदर हमने दिया मान लीजिए एसटी, स्टूडेंट ही लिख देता अपने आप ले लिया। और यहाँ पे हमने डेफ इनिट, डेफ अंडरस्कोर इनिट, और यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम, और नेम हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब नीचे में एक और डेफ का यूज किया, एक और फंक्शन बनाया डेफ, और ए होगा यहाँ पे DIF डिस्प्ले के नाम से डिस्प्ले, और डिस्प्ले में मैंने सेल्फ ले लिया। क्या ले लिया? सेल्फ। और यहां पे हमने लिखता हूं कि स्टूडेंट नेम और सेल्फ डॉट नेम। अब यहां पे देखिए, जो क्लास हमारा एसटी है उसके अंदर जो नेम है जो कि इन होगा, जैसे यहाँ पे मैं उसको यूज करूंगा, जैसे मैंने S1 इक्वल टू, हमने यहाँ पे ST, और नेम में मान लीजिए हमने पूजा दे दिया, पूजा दिया ना सर, ये जो पूजा S1 पे चला गया। अब मैं यहाँ का S1 डॉट डिस्प्ले को कॉल करना चाहता हूं। देखिए, ये होता है मेन फंक्शन का पर्पस, स्टूडेंट नेम पूजा। अब देखिए, पूजा जो नाम है वो किसने लिया? एसडी ने लिया। एसडी का जो ग्लोबल वेरिएबल था नेम ये था, नेम हमने इसके ऊपर डाल दिया। अब जब डिस्प्ले डॉट सेल्फ जब ने किया तो ये जो सेल्फ दिख रहा है, पैरामीटर जो सेल्फ है, एक ग्लोबल पैरामीटर है। अगर हमने सेल्फ को कॉल किया तो इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स थे सबको कॉल कर लिया। तो यहां पे हमने बोला कि सेल्फ को कॉल किया, उसके बाद बोला कि स्टूडेंट का नेम क्या होना चाहिए? सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ का नेम। इसी तरह से नीचे और भी बहुत सारे वेरिएबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे। मल्टीपल एट्रीब्यूट, मल्टीपल कंडीशन, सब कुछ दे सकते हैं, वैल्यू को अपडेट करना, सब कर सकते हैं। इसमें जैसे आपने SIO डिस्प्ले करके रन किया तो यहाँ पे इसने स्टूडेंट का पूरा अपने आप उठा दिया ना? जी जी, क्योंकि डिस्प्ले वाला जो एसटी के अंदर, देखिए सर समझिए, ये चला एसटी में हमने पूजा डाला, तो ये जो नेम था, नेम के ऊपर पूजा लोड हो गया, और इसका एसडी का पूरा जो क्लास है वो S1 पे आ गया। अब S1 पे क्लास पूरा आ गया तो क्लास के अंदर जितने फंक्शन है वो भी आ गया, तो उसके अंदर डिस्प्ले फंक्शन था तो डिस्प्ले फंक्शन आया, क्योंकि इनिट पहला वाला फंक्शन तो कंस्ट्रक्ट है, इनिट है, कंस्ट्रक्टर है। दूसरा फंक्शन था तो डिस्प्ले यहां पे, इसको कहते हैं मेथड। क्या बोलते हैं? मेथड। सो ध्यान रखिएगा कि क्लास के अंदर में पहला होता है एट्रीब्यूट, जहां हम डायरेक्टली डेटा सेव करते हैं, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था कि हमने डायरेक्ट डेटा सेव कर दिया। दूसरा आता है कंस्ट्रक्टर इनिट, जहां पे हम ग्लोबल वेरिएबल का निर्माण करते हुए बनाते हैं, और फिर उसको हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं, इन द क्लास और आउट द क्लास के बाहर भी।
दूसरा आता है मेथड। मेथड में क्या हुआ कि हम कई एक से ज्यादा अपने फंक्शंस बना सकते हैं, जहां पे अपने ग्लोबल वेरिएबल को भी कॉल कर सकते हैं और बाहर भी अंदर भी। ये आता है मेथड। ठीक है। अब चलिए मल्टीपल जो है एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं क्लास के अंदर। ये इसी को लेके चलते हैं। तो यहां पे अपने नेम ले लिया, यहाँ पे नेम ये लेते हैं कि आईडी, नेम और फी, तीन चीज, फीस ले लिए। ठीक है। अब जो यहां डिफाइन कीजिएगा उसको सेल्फ के ऊपर लोड करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। नहीं लोड कीजिएगा तो फिर सेल्फ उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो सेल्फ आईडी डॉट आईडी और सेल्फ फीस डॉट फीस, ये हमने सेल्फ के ऊपर रिलोड कर दिया। अब डिस्प्ले के अंदर हमने हमने सेल्फ को कॉल किया। अब यहां पे हम प्रिंट कर सकते हैं। दिखा? तो ये स्टूडेंट आईडी आ गया, नेम आ गया, फीस आ गया, ये सेल्फ के जरिए कॉल हो गया, तीनों कॉल हो गया। और हमने यहाँ पे जैसे क्लास अप्लाई किया, इन तीनों को डाला और यहाँ पे S1 कर दिया। अब जैसे मैं रन करूंगा, ये देखिए 1 2 3 पूजा 1000 दिख रहा होगा आपको। ठीक है। तो मल्टीपल हम यूज कर सकते हैं। सर ये नीचे जो PSE डॉट करके जो आ रहा है, ये पाथ है ना इसका, कि यहाँ पे ये टाइप हो रहा है, ये है ना? ये आया ना सर, ये 1 2 3 ये आया। नहीं सर, वो ठीक, रिजल्ट के नीचे जो PSE बैच स्लैश वो पाथ है यार, आपका ध्यान कोड के अलावा बाकी सारी जगहों पे होता है। नहीं वो सब नहीं सर, कोड भी मैं देख रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, ये आपका वो इस पाथ पे ध्यान रखिए ना, इससे पूछिए, उसको छोड़िए। कुछ ये सिस्टम खुद ब खुद करके देता है तो उसको क्या इंटरफेयर करना। ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मुझे डिस्प्ले कर दिया, फिर नीचे मुझे S1 डॉट, हमने यहाँ पे फी को 1000 से 2000 कर दिया, मैं अपडेट भी कर सकता हूं। फिर वापस मैं S1 डॉट डिस्प्ले करूं तो रिजल्ट इस बार 1000 की जगह 2000 आना चाहिए। 2000 आया। तो यहां पे हम अपना जो एट्रीब्यूट है उसको अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, हमने फीस को अपडेट कर दिया। ऐसे तो अगर हम थ्योरिकली देखें तो बहुत सारे चीज आता है, इनहेरिटेंस आता है, ओवरराइडिंग आता है, सुपर आता है। ये सब चीजें तो खाली पॉलीमर शिफ्ट में आता है, वो सब चीजें उतना यूज होता नहीं। लेकिन मैं जो क्लास करा रहा हूं उसके पीछे का रीजन क्या है बताता हूं। हमें अगली जो टॉपिक हमारी है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। समझा अशोक जी, ब्रजेश जी? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा जो कि है क्विटी डिजाइनर। दिख रहा है? क्विटी डिजाइनर को करना है। ये क्विटी डिजाइनर दिख रहा है ना सर सॉफ्टवेयर? कहां से करेंगे? आप जाएंगे गूगल में, इसको कर लीजिएगा तो कल से पढ़ने वाले हैं हम। क्विटी डिजाइनर
ये रहा, दिख रहा है सर विंडो, आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं करने के लिए, ये आपको कल पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला, लेकिन कर लीजिएगा, ठीक है। क्यूटी डिजाइनर करना है इंटरफेस बनाने के लिए, सभी आदमी कर लीजिएगा, लिंक भेज दिया। क्यूटी डिजाइनर से क्या होगा कि हम अपना जैसे यूजर फॉर्म डिजाइन नहीं करते थे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में, ऐसे यहां हम जो है मेन विंडो पे क्लिक किया एंड क्रिएट करते हैं, यहां हम अपना डिजाइन कर सकते हैं कुछ भी, जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे लेबल उठा के रखा है ऊपर में, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, लिख देता हूँ डेटा एंट्री फॉर्म, इसकी साइज के लिए नीचे फॉन्ट आएगा, फॉन्ट थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, ठीक है सर। और इसके बाद इसमें हम अपना बाकी जो आता है लाइन एडिट, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की जगह पे टेक्स्ट ब्राउजर है, और इसमें लाइन एडिट भी था ना, कहाँ गया, ऊपर होगा तो यहाँ से लाइन एडिट उठा के लाइन एडिट रखा, इस तरह से हम डिजाइन करते हैं। इसके आगे फिर नाम लिखेंगे, तो फिलहाल छोड़ देता हूँ मैं। उसके बाद बटन को पुश बटन करते हैं, तो सेव कर दीजिए। तो इस तरह की डिजाइनिंग हम क्यूटी डिजाइनर से करेंगे। सर जैसे आपने ये सॉफ्टवेयर बताया, ये काम जैसे वीवीए में हो पा रहा, तो इसमें से इससे अलग क्या है पाइथन में? तो वीवीए तो एक्सेल में ही चलेगा ना, इसका अपना अलग सॉफ्टवेयर बनेगा। जी जी, सब पे इसके लिए एक्सेल की जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि जैसे इस फाइल को हम सेव करते हैं, जाइए इसको हमने सेव कर लिया, सेव, और इसका जो फाइल बनेगा .ui बनेगा, मतलब कि ये आपका क्या बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाता है, बैच 7 और यहाँ पे हमने F1 के नाम से सेव कर दिया। अब क्या होगा कि ये देखिए F1 नाम से आया होगा यहाँ पे, इसमें इस तरह की कोडिंग जो कि इसकी पाइथन की जरूरत है नहीं। अब मुझे अगर पाइथन की कोडिंग को कन्वर्ट करना है, वो सॉफ्टवेयर इससे ऑटो कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि वो फाइल का नाम यहाँ पे फिर आ गया, मतलब हाँ वो सेव किया था मैंने उस लोग इस फोल्डर में सेव किया ना, ठीक। हाँ, अब उसके अंदर लिखना पड़ेगा मुझे PYUIC6 और यहाँ पे -x देना होता है, फॉर्म का नेम जो कि F1 है, स्पेस देख F1.UI फिर -O मतलब आउटपुट देना है, स्पेस, और मुझे F1 PY करना है, एंटर मारिए। कन्वर्ट हो गया सर, देखिए। और इसने जो बनाया वो आपको उसने क्लास में बनाया, देखिए दिख रहा है सर, क्लास में बनाया। अब इस क्लास के अंदर मुझे जो जो एक्शन करने हैं उसको चेंज करने होंगे, इसलिए मैं आपको क्लास पढ़ाया, ठीक है सर। अब मान लीजिए कि मैं डिजाइन नहीं करता, तो एक कोडिंग दिख रहा है ना, एक
टीके एंटर के जरिए या क्यूटी पाई के जरिए खुद से कोडिंग लिखना पड़ता सारा। ओके। और अभी मेरे पास एक एमसीए का प्रोजेक्ट आया था। एमसीए का एक स्टूडेंट मुझे बहुत ये कर रहा था कि सर एक प्रोजेक्ट बना दीजिए, तो मैंने कल बनाया था। ये देखिए, दिख रहा है, ये लाइट वेट एक वेब ब्राउजर बनाया मैंने। ये वेब ब्राउजर, ठीक है सर, यहाँ पे होगा पूरी की पूरी कोडिंग है। ये उसकी यूआई है, सबको मैंने कन्वर्ट किया था। जो एमसीए की जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो कोडिंग किस कहाँ पे करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए? जैसे यहाँ पे कोडिंग होता है। लेकिन उनके पास भी अलग से मतलब विंडोज सॉफ्टवेयर होता है, तो नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। हम्म। चलिए, तो क्यूटी डिजाइनिंग के बारे में, क्लास के बारे में अच्छे से पढ़िए। अगली क्लास में इससे आगे के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।